हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। एज़ल परवीन की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो देखिए, आज मैं आप लोग के साथ मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ, एज़ल का मॉर्निंग रूटीन। तो चलिए, आप लोग मेरे साथ प्लीज़ एंड तक ये वीडियो देखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को अच्छा लगेगा। तो देखिए, यहाँ पे एज़ल सुबह सो के उठ गई थी। अभी का टाइम हो रहा था सुबह का 8, अभी 8 बज रहा है। तो एज़ल 8 बजे सो के उठती है। तो यहाँ पे देखिए, उठते के साथ साथ उसका जितना भी नॉटीपन रहता है वो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद इसके हाथ के सामने कुछ भी रहता है तो वो सबसे पहले वो मुंह में लेती है। तो देखिए, ये मैं उससे ले ली हूँ। उसके बाद ये यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा लेज़ी है, अभी भी वो अभी भी नींद में ही है फुल। अभी उस एनर्जी के साथ अभी नहीं उठी है क्योंकि उसे अभी चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये अभी ब्रेस्ट फीडिंग करेगी, उसके बाद इस ये फुल एनर्जी में आ जाती है। फिर पूरी दिन का इसका शरारत स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले ये अभी मुझे देख रही है कि मम्मा कब गोद में लेगी और कब मुझे ब्रेस्ट फीडिंग करवाएगी। देखिए, ये कैसे मेरे पास आ रही है। उसके बाद फिर मैं इसे गोद में ले ली थी। गोद में लेके मैं थोड़ी देर इससे बातें कर रही हूँ और ये कैमरा देख के ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो मैं बोल रही थी कि आप लोगों को सबको सलाम करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, वो सबको मुंह से बोल रही थी। अभी थोड़ा थोड़ा बोलना सीखी है तो बहुत कुछ बोलने का कोशिश करती है। देखिए, यहाँ पे वो सलाम भी कर रही है। आप लोग उसका सलाम का जवाब दे दीजिएगा। फिर अब वो मुझे बोल रही है कि अब रूम से बाहर लेकर चलिए मुझे। तो इसे ब्रेस्ट फीडिंग मैं करवा दी थी। तो फिर मैं इसे लेकर आ गई हूँ क्लीन करने के लिए। तो फिर इसे मैं ब्रश करवा रही हूँ। ये इसका ब्रश है पर उसे देख के पता नहीं क्यों ये डरती है, वो उसे देख के ब्रश नहीं करने मांगती। तो फिर मैं इसे फिंगर से ब्रश करवा रही हूँ। धीरे धीरे हर चीज़ की आदत डल जाएगी। तो अभी तो ये रोती है, इसी वजह से मैं फिंगर से ब्रश करवा रही हूँ और फिर इसका अच्छे से फेस को क्लीन कर देती हूँ ताकि ये थोड़ा सा एक्टिव हो जाए। एक्टिव होने के बाद फिर मैं इसका नाश्ता रेडी कर रही थी। फिर देखिए, इसका नाश्ता को मैं रेडी कर दी। आज मैं इसे ब्रेकफास्ट में दी थी चूड़ा, और चूड़ा, दूध, केला। तो ये खाना बिल्कुल पसंद नहीं करती है, इसीलिए मैं इसी में मैश करके इसे केला खिला देती हूँ। तो चूड़ा, दूध, केला सुबह ब्रेकफास्ट के लिए बहुत अच्छा होता है बेबी के लिए, और ये बहुत देर तक मतलब बेबी लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। पेट भरा भी रहता है बहुत देर तक। तो इसीलिए मैं चूड़ा, दूध, केला सुबह में ब्रेकफास्ट में खिलाती हूँ, और सूजी भी खिलाती हूँ। अगर आप लोग इसका फुल ब्लॉग चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिर मैं इसे अच्छे से उसका मतलब पूरा ड्रेस वो गंदा कर लेती है खिलाने के टाइम। और आप लोग देखे ही हैं कि मैं ज़्यादा कोई क्लिप नहीं ले पाई थी उसको खिलाने के टाइम, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब खाने तो मांगती नहीं है, बहुत मुझे इधर उधर करके उसे खिलाना पड़ता है। उसके बाद मैं उसको अच्छे से क्लीन करके ड्रेस चेंज कर दी थी। फिर देखिए, यहाँ पे मैं उसी थोड़ा सा तेल मालिश करती हूँ और उसके साथ मी टाइम स्पेंड करती हूँ। थोड़ा सा उसको चंपी कर रही थी। फिर उसे अच्छे से रेडी करके अब देखिए, उसे रेडी जैसे ही कर रही थी तो उसे अब काजल लेना है। तो काजल के लिए रोने लगी थी, नहीं तो ऐसे वो चुपचाप रेडी हो जाती है। पर आज वो देखिए थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो गई थी क्योंकि उसको काजल लेना था, इसीलिए। तो फिर मैं इसे अच्छे से अभी रेडी कर दूँगी। रेडी करके फिर मैं इसे लेके जाती हूँ थोड़ी देर के लिए बाहर। देखिए, ये कितना रोने लगी है, उसे चाहिए वो काजल, और पूरा हाथ गंदा कर ले रही थी। तो चलिए, अब मैं एज़ल को रेडी कर दी हूँ। रेडी करने के बाद ये रहा एज़ल का लुक। उसके बाद फिर मैं इसे लेकर जाऊँगी अभी बाहर थोड़ी देर के लिए।
क्योंकि ये थोड़ा सा बाहर में घूमती है ना, तो इसका मूड सारा फ्रेश हो जाता है और अच्छा भी रहता है। बच्चे लोगों को सुबह सुबह बाहर आप लोग भी घुमा सकते हैं। सुबह में मतलब धूप लगाना भी ऐसा डॉक्टर बोलते हैं कि अच्छा रहता है और नेचर का ताज़ा हवा भी बच्चे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी रहता है। तो मैं इसे सुबह में थोड़ी देर के लिए बाहर लेके जाती हूँ, थोड़ा सा वॉक, मेरा भी वॉक हो जाता है और इसे भी थोड़ा सा मैं घुमा देती हूँ। तो ये देखिए, इसे लेके मैं बाहर आ गई थी और यहाँ पे ये बैठ गई अपने मामा के बाइक पे। ये बाइक देख लेती ना तो फिर कहीं पे भी नहीं जाएगी, बस उसे बाइक पे ही बैठना है। तो मैं इसे पकड़ कर बैठी, वो बैठ के थी और मैं खड़ी हुई थी, उसके पकड़ी हुई थी अच्छे से। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि कहीं गिर ना जाए, लेकिन नहीं, मैं उसे पकड़ के रखी हूँ, वो नहीं गिरेगी। तो यहाँ पे देखिए, वो अपने मामा के बाइक पे बैठ के कितना ज़्यादा खुश हो रही है। और ये इसका ना एक भाई है, तो ये उसी के साथ खेल रही है। देखिए, वो आ गया था उसे खिलाने के लिए। बस सुबह होता है और एज़ल के लिए सब कोई सोचते हैं कि कब आएगी कब आएगी। और यहाँ पे देखिए, उसके मामा और वो रहे उसके नाना, तो वो अपने नाना के गोद से अभी वो अपने मामा के गोद में जाएगी, क्योंकि उसे बाइक पे थोड़ा सा घूमना है। तो फिर मेरे भैया थोड़ा सा उसे घुमा कर लेकर आ गए थे। सुबह सुबह ना बेबियों के मतलब बेबी के लिए नेचर का हवा बहुत ज़रूरी होता है। आप लोग भी बाहर लेकर जाया करें अपनी बेबी को, बहुत अच्छा रहता है। तो देखिए, ये कितना हैप्पी हो गई है घूमने के बाद। फिर मैं इसे लेकर आ गई थी घर पे। अभी बज रहा है सुबह का 11, क्योंकि वो 8 बजे सो के उठती है ना, तो 11 बजे सोती है। तो यहाँ अभी 11 बज रहा था, तो मैं इसे सुला दी थी। यहाँ पे देखिए, वो आराम से सो गई है और थोड़ा सा भी आवाज़ आता है ना तो वो फिर उठ जाती है फ़ौरन। तो मैं दरवाज़ा को बंद कर ले रही थी। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा खुद का भी रूटीन आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। यहाँ पे मैं नाश्ता कर रही थी। आज नाश्ते में था पराठा और रात का सालन था, तो वही मैं खा ले रही हूँ। और देखिए, ये आज आया था यहाँ पे हम लोग, ये मैं ख़रीदी हूँ क्योंकि इसमें सारा सामान रखने के लिए। उसके बाद फिर मैं रूम को क्लीन कर ले रही थी अच्छे से, और ये रही मैं, देखिए। और अच्छे से फिर रूम क्लीन करने के बाद फिर मैं घर साफ़ करके फिर मैं नहाने चली जाऊँगी। वो जब तक सोती है तब तक मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा सारा काम हो जाए, क्योंकि फिर वो उठ जाती है ना तो मुझे फिर कोई भी काम नहीं करने देती है। फिर मैं सारा काम ख़त्म करने के बाद फिर नहा भी ली थी। नहा के ये देखिए, यहाँ पे एज़ल उठ गई है और उठने के बाद ये यहाँ पे अपने अप्पी के साथ खेल रही थी। और फिर मैं इसे, वो उठती है बस 1 से 1.5 घंटा बहुत अच्छे से नैप लेती है। तो 12:30 बज रहा था, तो मैं इसे लेकर आ गई थी छत पे, क्योंकि अभी ये थोड़ी देर छत पे खेलेगी। उसके बाद फिर 1 बजे मैं इसे खाना खिला दूँगी। और दोपहर में मैं इसे खिलाती हूँ दाल चावल, जो भी घर में बनता है। मैं अलग से इसके लिए कुछ नहीं बनाती हूँ। घर में जो बनता है वही मैं इसे अच्छे से मैश करके खिलाती हूँ। तो ये खाना खाने में तो बहुत ज़्यादा ज़िद करती है ना, तो इसीलिए मुझे लंच के टाइम ना छत पे लाके इसे खिलाना पड़ता है, क्योंकि ये बिल्कुल भी खाने नहीं मांगती है। इतना मुश्किल होता है इसे खाना खिलाना, तो इसलिए मैं छत पे इसे लेकर आई थी। देखिए, यहाँ पे खेल रही है सबके साथ। 1 घंटा लग जाता है इसको खाना खिलाने में। फिर मैं इसे नहला दी थी। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो फिर मैं इसे खाना खिला दे रही हूँ। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।